नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। नोहटा जबेरा विधानसभा जन जन की सेवा हमारा संकल्प को सार्थक करते हुए जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आज अपने नोहटा स्थित आवास पर विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सम्मानित नागरिकों से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और समस्या समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभावी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की समस्या का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, जिससे उन्हें शीघ्र राहत मिल सके। विधायक लोधी ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके जनसंपर्क कार्यक्रम नियमित रूप से चलते रहेंगे, ताकि आमजन अपनी बात सीधे उनके सामने रख सकें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिला प्रतिनिधि, युवा और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। उनकी सेवा भावना और सक्रियता ने लोगों में विश्वास और आश्वासन का माहौल बनाया है। एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने एनल फिशर बवासीर से पीड़ित मरीजों के लिए होम्योपैथिक दवा का एक सफल विकल्प खोज निकाला है, जो दर्द कम करने और घाव भरने में प्रभावी साबित हो रही है। यह खोज जनरल सर्जरी विभाग के डॉक्टर मूरत सिंह यादव और होम्योपैथी विभाग के विशेषज्ञों द्वारा 34 मरीजों पर किए गए अध्ययन से सामने आई है। एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि यह शोध जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशित होगा। यह जानकारी उन्होंने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी। इस मौके पर अन्य शोधों की भी जानकारी दी गई, जिसमें टीनिया संक्रमण और एलर्जिक राइनाइटिस जैसे रोगों पर होम्योपैथी की प्रभावशीलता उजागर की गई। इसके अलावा फैटी लिवर, प्रोस्टेट वृद्धि और मानसिक रोगों पर अंतर्विभागीय अनुसंधान की योजना बनाई जा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि हर चिकित्सा पद्धति की ताकत का उपयोग कर समग्र रोगी केंद्रित उपचार सुनिश्चित किया जाए। एम्स भोपाल में होम्योपैथी विभाग अब त्वचा, बाल, एलर्जी, मानसिक विकारों सहित कई क्षेत्रों में एकीकृत चिकित्सा समाधान की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए उनका स्वागत किया, लेकिन साथ ही पुराने वादों को लेकर सवाल उठाए। पटवारी ने पूछा कि प्रधानमंत्री द्वारा पहले किए गए वादे कब पूरे होंगे और उनकी प्रगति क्या है। देश में आ रहे हैं, ढेर सारी उनको शुभकामनाएं, बधाई। और दूसरा उनसे आग्रह है कि आप 1.5 साल पहले भी आए थे, मोदी गारंटियां दी थी, जिसमें 2700 गेहूं की बात थी, 3100 धान की बात थी, जिसमें 4,450 के गैस सिलेंडर की बात थी, 2.5 लाख नौकरियों की बात थी, जिसमें 3,000 बहनों को देने की बात थी। एक भी मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई मोदी जी 1.5 साल में। तो कृपया आपके संज्ञान में आए, जो पड़ोस में आपके पहली कुर्सी पे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनसे पूछो आप कि मोदी गारंटी का क्या हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोदी गारंटी है ना पूरी नहीं होने वाली गारंटी, फ्लॉप गारंटी सिद्ध हो रही है। दूसरा निवेदन है कि 10 तारीख को बड़े बड़े पोस्टर आते थे लाडली बहना के, देने से 3,000 दे रहे हैं 1,000, और उस 1,1200 रुपये में भी इस बार 10 तारीख को विज्ञापन नहीं आया। क्यों नहीं आया पता नहीं। 4 लाख बहनों के नाम काट दिए, क्यों काट दिए पता नहीं। जो 60 साल से ऊपर हुई वो बहन नहीं बचती, वो उसका क्या शब्द दें ये प्रदेश के सरकार ही बता सकते हैं। एक भी 18 साल 21 साल से बड़ी बेटी का नाम नहीं जुड़ा। आखिर योजना वोट लेने के लिए थी या महिलाओं को संबल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए थी? ये तो वोट योजना दिख रही थी, अब आत्मनिर्भरता तो खत्म हो गई, इधर काटे जा रहे हैं, इधर जोड़े नहीं जा रहे हैं। तो मोदी जी कृपया करके संज्ञान लें। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में संस्थान निरंतर शैक्षणिक श्रेष्ठता और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी की ओर अग्रसर है।
इसी क्रम में पैथोलॉजी एवं प्रयोगशाला चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर तान्या शर्मा ने 22 से 27 मार्च 2025 तक बोस्टन यूएसए में आयोजित यूएससीएपी की 114वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया और संस्थान का प्रतिनिधित्व किया। यह सम्मेलन विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पैथोलॉजी मंचों में गिना जाता है, जिसमें विश्व भर से विशेषज्ञ और शोधकर्ता जुटते हैं। डॉक्टर शर्मा ने आईसीएमआर द्वारा वित्तपोषित अपने शोध कार्य को प्रस्तुत किया, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित केंद्रीय भारत के मरीजों की क्लिनिकोपैथोलॉजिकल प्रोफाइल और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में एक नए एंटीजन की पहचान पर आधारित है। यह शोध निदान की सटीकता और रोगियों के लिए व्यक्तिगत उपचार रणनीतियों को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। डॉक्टर शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए प्रोफेसर अजय सिंह और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वैशाली वाल्के का आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर सिंह ने डॉक्टर शर्मा को बधाई देते हुए कहा, यह हमारे संस्थान के लिए गर्व का क्षण है। यह शोध दर्शाता है कि एम्स भोपाल वैश्विक चिकित्सा शोध में सक्रिय योगदान दे रहा है। जबलपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरने के बजाय 2 घंटे के लिए ट्रैफिक मित्र बनाया जाएगा। इस दौरान उन्हें हरे रंग की जैकेट पहनाकर सड़क पर खड़ा किया जाएगा, जहां वे ट्रैफिक पुलिस के साथ यातायात व्यवस्था सुधारने में मदद करेंगे। इस प्रयोग की शुरुआत 3 पत्ती चौक से की गई, जहां पहले ही दिन नियम तोड़ने वाले 3 दोपहिया और 4 ऑटो चालकों को ट्रैफिक मित्र बनाकर ड्यूटी पर लगाया गया। दिलचस्प बात यह रही कि जैसे ही ऑटो चालकों को इस नई कार्रवाई की जानकारी मिली, उन्होंने स्वेच्छा से अपने वाहनों को लाइन से खड़ा करना शुरू कर दिया। डीएसपी ट्रैफिक संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि अक्सर सिफारिशों और आर्थिक स्थिति के कारण चालान की कार्रवाई में अड़चन आती थी। इसलिए इस विकल्प को अपनाया गया है, जिससे लोगों में जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हो। ट्रैफिक मित्रों को नियम अनुसार रेड लाइट पर खड़े रहना, स्टॉप लाइन की निगरानी करना और नो पार्किंग जोन में ड्यूटी करना अनिवार्य होगा। जल्द ही यह प्रयोग अन्य प्रमुख चौराहों पर भी लागू किया जाएगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.